अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे और इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो एक पूरा एक महाज खुल चुका है, एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है, एक जो है वो उनके ख़िलाफ़ बस क्या कुछ नहीं हो रहा वो आपके सामने है। वजह क्या है जी? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो कोई सहूलतकारी करते, यही कहा जा रहा है, सहूलतकारी करते भाई, नजरिया ज़रूरत दे देते। अब किसको देते? तरीके इंसाफ को। क्यों भाई? और जी वो इलेक्शन था 8 फरवरी, तो वो इंतखाबी निशान बल्ला के लिए गुंजाइश पैदा कर देते। तो वो भाई आइन और कानून क्या कहता है? कानून में तो गुंजाइश नहीं थी। तो जब कानून में गुंजाइश नहीं थी तो काजी साहब कैसे गुंजाइश पैदा करते? और वैसे अगर आप सब ने इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने वाला केस देखा है, सुना है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग थी, शुक्र है। और ये काजी साहब ने बहुत अच्छा किया कि उसको लाइव किया। पूरी आवाम, पूरी कौम पाकिस्तान की जानती है कि तरीके इंसाफ के पास कुछ भी नहीं था। इवन के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा भाई आपने अपने आप पे खुदकश हमला किया है, अब आप हमारे पास आ गए, हम आपको चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के इतराज़ात दूर कर देते हैं, तकनीकी इतराज़ात, टेक्निकल वजूहात पे हम इनको साइड पे फेंक देते हैं। आप हमें बता दो कि आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं कोई उसका सबूत दे दो, कोई एक रसीद दे दो कि जिन उम्मीदवारों ने पार्टी उसमें हिस्सा लिया है इलेक्शन में, उन्होंने कहीं रसीद दी, फीस जमा कराई होगी, रसीद ली। तो कोई होमवर्क, कोई फाइल, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज कुछ तो दे दो। तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही नदारत, कुछ भी नहीं था उनके पास। यार एक ऐसी जमात, मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपने फर्जी इलेक्शन करा दिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस फर्जी इलेक्शन के लिए अपना होमवर्क तो कर लेते, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तो रख लेते, वो भी नहीं थे। अब हमारे वो दोस्त जो प्रोपेगंडा कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो है वो जमीन और आसमान के कुलाबे एक मिला रहे हैं, वो उनसे जब ये बात करते हैं कहते हैं यार ये तो तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी नहीं था। और जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो फिर कैसे जो है वो उसको बल्ले का इंतखाबी निशान दे देते? नहीं जी, वो ये कह देते कि जी ये बल्ले के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ लें, चूँकि इनको जो है आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत हम जो है वो इनके भाई राइट्स हैं, तो बाकी जो है वो प्रोसेस जो है बाद में होता रहता। तो भाई गुंजाइश तो नहीं थी ना, गुंजाइश तो काजी साहब ने निकालने की कोशिश की, आपके सामने है, आपने वो खुद चीज़ें सुनी है। लेकिन अफसोस होता है अक्ल के अंधों के ऊपर, पता नहीं इनकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया है क्या। मुझे तो चलो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वो तो ऑलरेडी उन्होंने जो कुछ किया या कर रहे हैं, उनसे हमारे बहुत सारे कोर्ट के रिपोर्टर, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो भी एकदम पैंतरा बदल गए हैं और काजी साहब के खिलाफ जो है वो पता नहीं अब बोगज़े काजी का शिकार हो चुके हैं या हुबे इमरान में चले गए हैं, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जो किया जा रहा है, जो काजी साहब के खिलाफ जो वो प्रोपेगंडा कर रहे हैं, जो ज़मीन आसमान के कुलाबे एक करके पता नहीं कहां से कोई ऐसी तवीलें निकाल रहे हैं कि जी ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। भाई वो सीधी तरह कहो कि काजी साहब सहूलतकारी करते, नजरिया जरूरत देते, जो कि वो नहीं दी, सहूलतकारी वो नहीं करते। जो जज अच्छा खुद काजी साहब के हाथ बंधे हुए थे, सीधी सी बात है, उन्होंने बेहतरीन कोशिश की क्योंकि रास्ता इनके लिए निकल आए। लेकिन भाई जब कानून के तहत आपके पास चीज़ें नहीं थी, अब मेरे बहुत सारे दोस्त, उनसे जब बात हुई कहते हैं यार फैसला तो दुरुस्त है, फैसले में कोई वो नहीं है, हम अगर लीगल कसौटी के ऊपर इस फैसले को परखें तो फैसले में तो कोई आड़ नहीं है। वो कहते हैं अगर ये इलेक्शन के एंड टाइम पे ना होता, आगे पीछे होता, तो हमें भी एतराज़ ना होता, लेकिन एंड टाइम के ऊपर ये मामला जो है वो उसके लिए फिर भी गुंजाइश निकालनी चाहिए थी या नजरिया ज़रूरत देना चाहिए था, सहूलतकारी करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि हमारे वो दोस्त जो इन सारे हक़ाइक़ को जानने के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, साइबर स्पेस के ऊपर, टीवी चैनलों पे बैठ के तज्ज़िये, तबसरे, पता नहीं क्या कुछ करके जो है वो बना। अफसोस है बहरहाल। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि काजी साहब कह चुके हैं कि भाई रिपोर्टिंग और तज्ज़िये में राय में फ़र्क होता है और आपको जो है वो अपनी रिपोर्टिंग
को जो है उस पर रहना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनके ऊपर दबाव था, उन्होंने ये फैसला दबाव में किया। भाई कौन सा दबाव था? हाँ दबाव था, मैं मानता हूं, तो वो आइन का दबाव था या कानून का दबाव था, और तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, ना ही वो दबाव लेने वाले हैं। वो जी एस्टेब्लिशमेंट, फौज के कहने पे उन्होंने ऐसा किया। मेरी समझ से ये बालातर है कि फौज के कहने पे ऐसा कि उन्होंने क्यों कर दिया। अब क्या फौज ने इस तरीके इंसाफ को कहा था कि अपने कागजात पूरे ना रखो? क्या फौज ने कहा कि लीगल फॉर्मेलिटी भी पूरी ना करो, अपनी फाइल भी आपकी पूरी ना हो? क्या फौज ने कहा था कि फर्जी इलेक्शन करा दो? और भाई बात यह है कि जब आपका अपना खुद तरीके इंसाफ के वकील जस्टिफाई नहीं कर सकते, उस दिन कोर्ट में तो जो हुआ हुआ, बाद में वो कहते हैं कि यार फैसला तो ठीक था, गलतियां तो हमारे एंड से थी। जब गलतियां तरीके इंसाफ के एंड से थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो जबान दराजी करने की बजाय या दशनाम तराजी करने की बजाय या परसेप्शन मैनेजमेंट करने की बजाय या चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की बजाय आपको तो ये चाहिए था कि आप आवाम को समझाते, अब आप जो है वो हक़ाइक़ बताते, देखे भाई काजी साहब का कसूर नहीं है, कसूर तो खुद तरीके इंसाफ का। ये खुदकशी करके जो है वो काजी साहब की कोर्ट में पहुंच गई कि अब हमारे अंदर नई रूह फूंक दी जाए। तो वो कैसे फूंकते भाई? खुदकशी इन्होंने की, वो खुद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ये कहने पे मजबूर हो गए कि भाई आपने अपने ऊपर खुद का हमला किया है, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है, अच्छा एक हमारे कोई दोस्त ये कह रहे थे जी वो जो आइन और कानून होता है ना वो जज के पास, वो ठीक है, वो 40% तक होता है, 40% आइन और कानून को देखा जाता है और 60% जो है वो जज का इख्तियार होता है, जज कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा जज तो आइन और कानून के तहत ही कुछ करेगा ना, वो आपकी मेरी किसी की एक्सपेक्टेशन पे या हालात पे तनाजुर पे तो वो नहीं करेगा कि जी ये अब वो उसको, वो तो उनके तो अपने हाथ बंधे होते हैं। जो आइन की पासदारी, जो कानून की हुक्मरानी की बात करे वो जो है वो फिर अपने ही हाथों से आइन को और कानून को रौंद के नजरिया ज़रूरत कर जो है वो उसको दोबारा जिंदा करता रहे या फिर वो जो है वो सहूलतकारियां करता रहे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस है तो फिर खुद तहरीक इंसाफ आज जो है लेवल प्लेइंग फील्ड से भी भाग गई। वो उस दरख्वास्त दी थी, कहते हैं अब जो है वो हमें जब पूरे इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो गए हैं तो हमारे उम्मीदवार अब बल्ले के निशान पे नहीं लड़ रहे, तो अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पे अब हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है लतीफ़ खान खोसा ने वापस ली है। लेकिन लतीफ़ खान खोसा ने आज कहीं माना भी है कि भाई चीज़ें हमारे एंड से दुरुस्त नहीं थी। जब चीज़ें तरीके इंसाफ के एंड से दुरुस्त नहीं थी तो उसका इल्ज़ाम काजी फैज ईसा पे किस लिए? काजी फैज ईसा के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा और ये जो खबासत फैलाई जा रही है ये किस लिए? कम से कम ठीक है तहरीक इंसाफ के वर्कर से तो कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो कोर्ट की रिपोर्टिंग और जो हक़ाइक़ को जानते हैं, अगर वो मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाएं, वो जो है प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाएं, वो चीफ जैसे काजी फैज ईसा के खिलाफ परसेप्शन मैनेजमेंट पे उतर आएँ तो वो तो फिर दुख होता है। और अफसोस है हमारे उन दोस्तों को और ख़ासकर कोर्ट रिपोर्टर्स को तो चाहिए कि यार आप अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में आप अपने जो है वो जो खासकर वो, और अच्छा ये कौन कर कौन रहा है, वो जो मोस्टली जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हैं, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो है अपने व्लॉग्स बनाते हैं, तो उनको वो इस वजह से कर रहे हैं कि भाई लोग हमें देखेंगे, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए वो आइन की नफ़ी कर रहे हैं, कानून की नफ़ी कर रहे हैं और ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो है वो बोल के परसेप्शन मैनेजमेंट करके प्रोपेगेंडा करके जो है वो शायद अपने व्यूअर्स जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे और तो कुछ नहीं है। अगर वो अवाम को हक़ाइक़ बताते तो ये दरअसल हकीकत में ऑनेस्ट रिपोर्टिंग होती। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, यही है कि अल्लाह ही इनको हिदायत दे, इनको अकल दे, इनके दिमागों पे अकल पे तो या तो बुग़्ज़ काजी में या फिर हुब इमरान में इन पे पर्दा पड़ चुका है। बहरहाल ये तो आज की अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।